अगर आपका कंप्यूटर चलते चलते स्लो हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3-4 स्टेप के अंदर आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, यानी कि सही चलेगा और तेज़ी में वर्क करेगा। इस काम के लिए 4 स्टेप्स चाहिए होते हैं हमें। लेकिन ये काम जो नहीं है आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर रिपीट करना है, ताकि नहीं है जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसकी बेसिकली जो नहीं है टेम्परेरी फाइल्स वगैरह बैकअप पे बन जाती हैं, और जितनी ज़्यादा बैकअप पे फाइल्स होंगी वो आपका जो नहीं है उतना ही ज़्यादा डेट कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। इस काम के लिए आपने अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की सेलेक्ट करना है। TEMP फाइल को सेलेक्ट करना है, TEMP, और इसको ऊपर आपने एक पॉपअप विंडो खुलेगी। इस पॉपअप विंडो को जो नहीं है ऑलरेडी आपने कंट्रोल A दबाकर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो नहीं है इसको तमाम फाइल को इस पर डिलीट कर देना है। जब ये डिलीट हो जाए तो फिर आप इससे बाहर आ जाइए, इस पॉपअप विंडो से। उसके बाद नहीं है विंडोज़ प्लस R दबाना है, और इसके अंदर आपने लिखना है क्लीन MGR। ओके पे क्लीन करना है। फिर ये आपके पास पॉपअप विंडो आएगी, सेलेक्ट दी ड्राइव, यानी कि क्योंकि C ड्राइव के अंदर टेम्परेरी फाइल और मुख्तलिफ फाइल्स वगैरह जो नहीं है उसका कैशे वगैरह मौजूद होता है, जिसकी वजह से स्लो हो जाता है। आपने इसको ओके करना है। ओके करेंगे वो आपसे नहीं है तमाम ऑप्शन बताएगा कि जितने भी डाउनलोड प्रोग्राम है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स हैं, विंडोज़ एरर्स रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपके पास इसके अंदर मौजूद है वो सारी फाइल्स मौजूद हैं। फिर आपने क्या करना है, क्लीन अप सिस्टम फाइल। क्लीन अप सिस्टम फाइल को दिए जब आप ओके करेंगे, इस पर क्लीन करेंगे तो ये आपकी फिर मांगेगा वो C, और उसके बाद ये कैलकुलेट करने के बाद नहीं है पूरी की पूरी ड्राइव को क्लीन करना शुरू कर देगा। जो भी इसके अंदर नहीं है कैशे और तमाम फाइल्स जो अनयूज फाइल हैं, जो कि बैकअप पे चलती हैं आपके विंडोज़ के, जिसकी वजह से नहीं है सिस्टम स्लो हो जाता है, वो सारा क्लीन कर देगा। नहीं है ये आ गया टोटल दे। अब अगर आपको अपडेट जो इंस्टॉल हुई हुई है उसको भी क्लीन करना है तो ओके कर दें, वरना कैंसिल कर देनी है। अगर आप जो पुरानी अपडेट्स थी उसको डिलीट करना चाहते हैं और न्यू अपडेट रहने चाहते हैं तो वो आप ओके कर देंगे तो मज़ीद ये आपका क्लीन हो जाएगी। इससे विंडोज़ R दबानी है। अब आपने इसके अंदर लिखना है प्रीफैच और इसको ओके कर देना है। अब वो आपसे मांगे डू यू वांट टू करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दी फोल्डर, कंटिन्यू कर दें आप। अब ये जितनी भी फाइल हैं तमाम उसको कंट्रोल A के ज़रिए आपने सेलेक्ट करना है, और ये टोटली फाइल जो नहीं है डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप इस विंडो से बाहर आ जाएंगे। जो फाइल्स नहीं डिलीट हो रही हैं उसको स्किप कर दें, बाकी ज़्यादातर फाइल जो नहीं डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपके रिसाइकिल बिन के अंदर जो कुछ भी डाटा डिलीट होकर नहीं आया है उसको रिसाइकिल बिन को भी क्लियर कर दें, और फिर आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। जब आप रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली वो अपना
सारा सेटअप करता हुआ नहीं है और क्लीन करके नहीं है आएगा। अब जब आप नहीं है यूज़ करेंगे कंप्यूटर तो वो आपका फ्रीली और फास्ट यूज़ होगा, यानी कि अब आपका कंप्यूटर फास्ट होगा, ब्राउज़र वगैरह सारे या इंटरनेट ब्राउज़र वगैरह सारे जो नहीं है फास्ट खुलेंगे और आपकी वीडियोस वगैरह जो भी है तेज़ चलेगी, कंप्यूटर स्लो नहीं होगी। ये काम आपने वीक में कम से कम 2 या 3 दफ़ा, अगर आपका ज़्यादा कंप्यूटर का इस काम है तो 2 से 3 दफ़ा आपने वीक में ये काम कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर्स कमेंट्स ज़रूर लिखा करें। एक दफ़ा फिर मैं आपको कह रहा हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।